राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्योदय होने से पहले उठता है वो सदैव सुखी और निरोग रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री विष्णु भगवान धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत करते थे। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक व्यक्ति के सारे नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव को दोस्तों प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि उन्हें हम मूर्त रूप में देख सकते हैं, अर्थात हर कोई इनके साक्षात दर्शन भगवान सूर्य देव की कर सकता है। सूर्य देव की शक्तियों का जो मुख्य स्रोत होता है दोस्तों, वो है उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा। और सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक भी माना जाता है। ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की पूजा व्यक्ति को अवश्य ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि एक अंदर का गजब का आत्मविश्वास होता है। उनके ऊपर कभी भी तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। सूर्य देव को नमन करने वाले लोगों के अंदर मन का सुख विद्यमान होता है। और दोस्तों, अब हम सूर्य देव को देवता मान रहे हैं और उनकी पूजा करने के भी कुछ विधान होते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने का एक भी विधान है। यदि आप विधान पूर्वक उन्हें अर्घ्य नहीं देंगे तो सकारात्मक की बजाय आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है तो समाज में मान सम्मान के साथ उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होगी है। हंसते खेलते परिवार का साथ मिलेगा और रोगों से कोसों आप दूर रहेंगे। यदि आपका सूर्य कमजोर है तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जब भी आपकी नींद खुले तो सर्वप्रथम धरती माँ को प्रणाम करें। उसके बाद आप अपने घर के किसी भी जगह से जहाँ सूर्य देव की किरणें आती हैं वहाँ से आपको उनको नमन करना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास होगा। आपको पूरे दिन स्फूर्ति से आप अंदर स्फूर्ति सी रहने लगेगी। और दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जब सूर्य लालिमा युक्त है उस समय उनके दर्शन करके अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमेशा सूर्य देव को अर्घ्य देते समय हाथ सिर से ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की सातों किरणें शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। सूर्य देव की 3 परिक्रमा करें। सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाने से भी व्यक्ति को अधिक लाभ प्राप्त होता है। मीठा जल से दोस्तों तात्पर्य ये है कि साफ जल में मिश्री मिलाकर भगवान सूर्य देव को जल आपको चढ़ाना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान दें कि जल की धारा हमेशा धीरे धीरे करके आपको देनी चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान करें कि सूर्य देव को चढ़ाया गया जो जल होता है किसी के भी व्यक्ति के पैरों को स्पर्श ना करें और आपके भी पैरों पर वो पानी स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को चढ़ाया गया जल जब आप अपने पौधों के गमलों में दे सकते हैं, इससे वो किसी के पैरों के नीचे नहीं आता है। और दोस्तों, सूर्य देव को चढ़ाया गया जल की यदि किसी पैर के नीचे आ जाता है तो आपका अर्घ्य देने का लाभ नहीं मिलता है। इससे आपके घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। और दोस्तों, सूर्य देव के चढ़ाए गए जल में कुछ पानी जल आपको बचा देना चाहिए। उसको अपने हाथ में लेकर चारों दिशाओं में उसको छिड़कना चाहिए। इसे करने से हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है वो पॉजिटिविटी रहता है। जहाँ तक हो सके हमेशा आसन पर बैठ कर ही पूजा करें, जिससे ही उसका आपको लाभ मिले। कभी भी जल्दबाजी में पूजा ना करें और मनोवांछित फल पाने के लिए प्रतिदिन इस मंत्र का उच्चारण करें। दोस्तों, वो मंत्र है ओम ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से भी भगवान सूर्य देव की कृपा व्यक्ति पर बनने लगती है। दोस्तों, शास्त्रों में सूर्य को अर्घ्य देने का जो सही समय है वो ब्रह्मा मुहूर्त में बताया गया है, जो कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का होता है। इस समय क्या होता है कि पूरा वातावरण शांत होता है और दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती हैं, जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इस समय पूजा करने से आपकी जो प्रार्थना है वो सीधे भगवान तक पहुँचती हैं। और दोस्तों, आपको ब्रह्मा मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रहे कि जब भी सूर्य को जल दे रहे हो तो आपको नंगे पैर हमेशा पानी देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल इत्यादि शास्त्रों में निषेध माना गया है। और सूर्य देव को जल देने के लिए हमेशा तांबे का लोटा का ही सबसे उत्तम मानते हैं।
तो दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको सूर्य को जल देते समय ऐसा उसमें क्या मिला देना चाहिए जिससे उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाए और उसका जो परिणाम उसका जो फल है आपको और भी तुरंत मिलने लग जाए। दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा सूर्य को जब अर्घ्य देते हो तो तांबे का लोटा ही आपके पास में होना चाहिए और उसमें दोस्तों पानी में अक्षत, रोली, फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। और दोस्तों अगर हो सके तो यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में मिला दीजिए, क्योंकि यमुना सूर्यदेव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसलिए सूर्यदेव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से अकाल मृत्यु से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। और सूर्य को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ आपके सर से ऊपर हो और साथ ही जो धारा जमीन पर गिर रही हो वो आपके पैरों से न टकराए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है सूर्यदेव को जल देते समय उसमें थोड़ा सा यमुना नदी का पानी मिला देते हो तो उसका दोस्तों परिणाम जो है वो आपको बहुत ही अधिक देखने को मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इस उपाय को अगर आप रोज़ाना सूर्य को जल देते समय यमुना नदी का पानी मिलाकर पानी सूर्य को देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा ऐसी बनेगी कि आने वाले कई सालों तक आपको सफलताएं प्राप्त होती रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए उसमें फूल और अक्षत का मिश्रण कर सकते हैं। अगर आप सूर्य मंत्र का भी जाप करते रहेंगे तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती रहती है। लाल वस्त्र पहनकर सूर्यदेव को जल देना बहुत ही ज़्यादा प्रभावी माना गया है। जल अर्पित करने के बाद सूर्यदेव को धूप भी आपको अवश्य ही दिखाना चाहिए। और दोस्तों जब भी आप भगवान सूर्यदेव को जल दे रहे हो तो इन मंत्रों का आपको जाप अवश्य ही करना चाहिए। इसमें दोस्तों ओम मित्राय नमः, ओम रवहे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पोषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्र सूर्य नारायण नमः। इस मंत्र का अगर आप सूर्यदेव को जल देते समय अर्पित करते हैं तो जो है आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों भगवान सूर्यदेव जो है प्रत्यक्ष देव है, यानी हमें मूर्त रूप से इन्हें हमें देख सकते हैं। और इस तरीके से भगवान सूर्यदेव को मूर्त रूप से देखने के साथ साथ अगर हम जल अर्घ्य देने सही तरीके से अर्घ्य देकर उसमें यमुना नदी का पानी, मिश्री और अक्षत मिलाकर भी अर्घ्य देते हैं तो भी भगवान सूर्यदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। चाहे दोस्तों कुंडली में कैसा भी दोष क्यों न हो, ये काम करने से आपकी सारी परेशानियां, जो भी दोष, जो भी दुख परेशानियां थी वो मिनटों में ख़त्म होने लग जाएगी और नई नई सफलता प्राप्त होने लगेगी। और सूर्यदेव के आशीर्वाद से हर काम में आपको सफलता अवश्य ही मिलने लग जाएगी।